चुन चुन के खास पेशकश हमारी, जिसमें कि हमारे जो एक्सपर्ट होते हैं वो काफ़ी चुन चुन के शेयर लेके आते हैं। और अब तो वीकेंड का टाइम है, शेयर में के अंदर, शेयर बाज़ार के अंदर काफ़ी तेज़ी है। ऐसे में निश्चित रूप से चलते हैं और अरुण जी के पास। तो आज कुछ खास शेयर लेकर के आए हैं अरुण जी। अरुण जी, आज आपके बहुत सारे चुन चुन के शेयरों पर लोगों ने चर्चा की और ज़्यादातर पे लोग मुनाफे में बैठे हुए हैं। आज आपके लिए, आज हमारे दर्शकों के लिए आप क्या तोहफा लेकर के आए हैं वीकेंड का? सर, आज का जो पहला शेयर है वो है जस्ट डायल। मैंने इस शेयर को पहले भी आपके चैनल पर रेकमेंड किया था, टारगेट अचीव हुआ था। उसके बाद शेयर में बाजार के साथ उतार चढ़ाव में नीचे आ गया है। अब वापस ये शेयर एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है। मेरा जो एंट्री प्राइस है 1180-85 के बीच की एंट्री प्राइस है। स्टॉप लॉस एक है 1134 का और टारगेट प्राइस है 1380। इस शेयर का जो हाई है वो 1383 रुपए बना था, तो उससे कुछ कम प्राइस दिया है। ये एक फंडामेंटल कॉल है कंपनी का। अगर आप प्रदर्शन देखें तो बहुत शानदार रहा था। इसने जो नतीजे दिए थे जून तिमाही के, वो बहुत शानदार थे। उम्मीद यही है कि सितंबर में ये जो रिजल्ट्स हैं वो उसी तरह आएंगे और उसको लेकर ये एक टारगेट और एक ये स्टॉक पिक है। जहां तक अवधि का सवाल है, ये एक मीडियम टर्म पिक है। अगर बाजार इसी तरह चलता रहा तो हो सकता है ये टारगेट आपको अक्टूबर खत्म होने के पहले या नतीजे आने के पहले आपका टारगेट अचीव हो जाए। अगर बाजार में ये तेजी इस तरह से बरकरार नहीं हो तो 1 महीने के बदले 2 महीने लग सकता है। लेकिन ध्यान रखिए, स्टॉप लॉस और टारगेट प्राइस दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ये देखा जाता है कि टारगेट से ऊपर शेयर चला जाता है, बट आपको एक बार निकल जाना चाहिए जिससे कि आप प्रॉफिट बुक करें और फिर नए स्टॉक या नए टारगेट की राह देखें। बिल्कुल। चलिए, तो सर इसके अलावा कौन सी कंपनी है सर, कौन सी कंपनीज है? दूसरा जो है हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर है। उसके अंदर में 9 कंपनियां हैं आपकी बजाज हाउसिंग को लेकर। मेरे ख्याल से ये सेक्टर की बहुत बड़ी री रेटिंग हो रही है। पूरी होने में 10-15 दिन का समय लगेगा। तब तक बजाज हाउसिंग की प्राइस डिस्कवरी भी हो जाएगी। इसमें 2 शेयर ऐसे हैं जिनकी मैं बात करूंगा, पहले भी रेकमेंड किए गए हैं, अच्छे टारगेट्स और प्रॉफिट दिए हैं। एक है आधार हाउसिंग और एक है आपका पीएनबी हाउसिंग। मुझे पता है कि पीएनबी हाउसिंग अच्छी खासी मूव देकर बजाज हाउसिंग के लिस्टिंग के दिन सोमवार को उसमें एक नया हाई बनाने के बाद गिरावट देखने को मिली थी। लेकिन कंपनी के फंडामेंटल्स में कोई चेंज नहीं है और अब मैं ये दोनों शेयर के टारगेट दे रहा हूं। करंट मार्केट प्राइस में आप पीएनबी हाउसिंग में एंटर कीजिए 1015 के आसपास। स्टॉप लॉस 984 का रखिए और टारगेट प्राइस 1145। मुझे पता है पहले मैंने टारगेट प्राइस इसमें 1250 का दिया था। अब छोटा टारगेट प्राइस दे रहा हूं जिससे कि ये अचीव होने के बाद एक नया टारगेट दिया जा सकता है, क्योंकि बजाज हाउसिंग की अभी तक प्राइस डिस्कवरी पूरी नहीं हुई है। ठीक सर। और तीसरी कंपनी सर? तो तीसरी आधार हाउसिंग, इसका जो है मौजूदा स्तर 400, ये प्राइस जब लिखा था तो उससे बढ़ चुका है। ये मैंने 455 के आसपास की एंट्री प्राइस रखी थी। इसका टारगेट 493 है, स्टॉप लॉस 435 है और ये भी एक मीडियम टर्म 1-1.25 महीने की ही है। सितंबर के नतीजे आने के साथ साथ ये टारगेट अचीव हो जाना चाहिए। चलिए, तो ये 2-3 शेयर निकल करके आए हैं जो कि अगले 2 महीनों में, ये 3 शेयर जो है अगले 1.5 से 2 महीनों में अच्छी कमाई आपको करा के दे सकते हैं। जिसमें कि 2 सेक्टर ऐसे हैं, हाउसिंग फाइनेंस को लेकर के काफ़ी बुलिश हैं अरुण जी। उसमें उन्होंने आधार हाउसिंग पे खरीदारी की सलाह दी है। 463 के आसपास अब चल रहा है।
30 रुपये ऊपर के लक्ष्य दिए गए हैं। यहाँ पर आपको 435 रुपये का एक स्टॉप लॉस लगाने की भी सलाह दी जा रही है। इसके अलावा पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस में जो पुराने लक्ष्य थे उसको थोड़ा कम किया गया है, लेकिन पहले जस्ट डायल देख लेते हैं। जस्ट डायल में 1187 रुपये के आसपास खरीदिए, 1134 का एक स्टॉप लॉस, 1380 रुपये, यानी कि मौजूदा भाव से करीब करीब 200 रुपये ऊपर के लक्ष्य यहाँ पर दिए जा रहे हैं। तो काफ़ी ऊपर के टारगेट है यहाँ पर जस्ट डायल के लिए, और यहाँ पर 2 महीने के भीतर अरुण जी का मानना है कि लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। अगली कंपनी ज़रा लेकर के आइए, जो कि हम पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, जहाँ पर पुराने लक्ष्य को थोड़ा सा एक बार रिवाइज किया है। एक बार ये अचीव हो जाए उसके बाद से फिर आगे के लेवल्स पे, आगे के टारगेट्स पे फिर चर्चा होगी। 1145 के लक्ष्य के लिए साथ खरीदारी करें। 1017 पे चल रहा है, 984 ये स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दी जा रही है। तो ये है आज के चुन के शेयर, जो कि आपके अपने वीकेंड के पहले आप रणनीति यहाँ पर बना सकते हैं। अरुण सर, आज की चर्चा में आप जुड़े, तमाम दर्शकों के प्रश्नों के उत्तर दिए और आईपीओ बाजार पे बातचीत की, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? तो तीनों जो मैंने शेयर रेकमेंड किए हैं, जस्ट डायल, पीएनबी हाउसिंग और आधार, उसमें मैं पर्सनली निवेशित हूं और यही मेरा आज का डिस्क्लोजर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज के महत्वपूर्ण दिन जुड़ने के लिए। नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारी खास पेशकश सौदा मुनाफिका में। सौदा मुनाफिका, जिसमें हम हर रोज लेकर के आते हैं एचडीएफसी स्काई की तरफ से इनिशिएट की गई एक कॉल के बारे में आपको बताते हैं क्या वहाँ पर लक्ष्य है, कितने समय के लिए आपको रखना चाहिए, क्या स्टॉप लॉस हो सकते हैं, और ये तमाम जानकारी देते हैं हमें हमारे सहयोगी संदीप ग्रोवर। तो चलिए सीधे चलते हैं संदीप के पास। संदीप, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताइए आज एचडीएफसी स्काई की तरफ से कौन सी कॉल इनिशिएट की गई है? बहुत शुक्रिया आपका। एचडीएफसी स्काई की ओर से आज के लिए एंजल 1 के स्टॉक में खरीदारी की जो रिकमेंडेशन है वो आती हुई दिखी है। पहले आपको रिकमेंडेड प्राइस बता देते हैं जहां पे आपको खरीदारी करनी है। 2521 से 2627 रुपये 20 पैसे ये रेंज है, जिस रेंज में आप चाहें तो स्टॉक में खरीदारी करके चल सकते हैं। जो टारगेट प्राइस है वो भी पहले 2867 का है, उसके बाद 3150 ये लेवल भी स्टॉक टच कर सकता है। स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है 2422 रुपये का। एक टेक्निकल कॉल है जिसकी वैधता 4 महीने की है, वैलिडिटी 4 महीने की है, क्योंकि 27 जनवरी 2025 तक का ये कॉल वैलिड है, तब इसकी एक्सपायरी हो जाएगी। तो अगर आप 4 महीने का व्यू देते हैं, इस स्टॉक में करीब करीब 14.25% के आसपास की आपकी कमाई होती हुई नजर आ सकती है। फिर से बताता हूं, रेकमेंडेड जो प्राइस है 2521 से 2627 रुपये 20 पैसे और 14.25% के आसपास की आपकी कमाई होती हुई नजर आएगी। ये तमाम ट्रेडिंग कॉल्स एचडीएफसी स्काई ऐप का एक फीचर है, जहां आप एचडीएफसी स्काई की इन हाउस एक्सपर्ट रिसर्च टीम से रिकमेंडेशंस ले सकते हैं। साथ ही स्क्रीन पर दिए गए QR कोड की मदद से आप एचडीएफसी स्काई के ऐप को डाउनलोड भी कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके एचडीएफसी स्काई के साथ डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं। संदीप, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए और बताने के लिए एचडीएफसी स्काई की तरफ से इनिशिएट की गई एक नई कॉल के बारे में। तो फिलहाल हम सेगमेंट को यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन आप लगातार बने रहिए मनी 9 के साथ।